तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। जैसे मैंने आपको कहा था कि पुलिस की वैकेंसी कंफर्म है, आने वाली है। 3 महीने का ही टाइम है, इसी के बीच आपका एग्जाम सब हो जाएगा। आ गई है नोटिफिकेशन ऑफिशियल, है ना। ये आप विज्ञापन देख रहे हैं, विज्ञापन आप देख रहे हैं। सेक्टर 9 नवा रायपुर से निकाला गया विज्ञापन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, है ना। देखिए, बाकी चीज आप मत जानिए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उतना समझिए आप, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की थी, देखिए पद तो पता है ना, 975 पद है, ये बात आपको पता है। ऑनलाइन फॉर्म कब भरा जाएगा? 1 अक्टूबर से प्रातः 10 बजे ये आपका चालू हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अक्टूबर से। अंतिम तिथि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे बहुत लेट में फॉर्म डालते हैं। 31/10, 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म रहेगा, 5 बजे क्लोजिंग है। ये आप जो बच्चे लेट होते हो देख लीजिए। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 400 रुपए जो हमेशा रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए होगा फीस। तो फीस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं। और आप मत पढ़िए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 में ऑनलाइन आवेदन किया गया था, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना है, परंतु दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो डाल चुके हैं निश्चिंत होके बैठिए, फॉर्म डालना है, पर आपको फॉर्म डालना है। रिक्त पद देख लीजिए भाई, ये है रिक्त पद। रिक्त पद वेतनमान, पेमेंट वेमेंट मत देखिए, आप देखिए पद का नाम। सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, है ना, ये अंगुल चिन्ह, है ना, उप निरीक्षक प्रश्नधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो। आगे यही पद है, इतना टोटल पद है 975। अब कैटेगरी के अनुसार से ये पदे निकली है। जनरल, SC ST, सूबेदार में 24 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का 8 है, टोटल 58। तो ये पोस्टेड है, आप पोस्ट अपने हिसाब से जो आपको प्रेफरेंस देना वो देख लीजिए, इसमें से ज्यादा कम क्या है। वेतनमान 35,400, लेवल 8 का वेतनमान दे रहा है। लगभग 40-50 हजार का पेमेंट तो बनेगा। पेमेंट बाद में, पहले पास तो करना पड़ेगा ना। चलिए, अब ये सब छोड़ दीजिए, आइए ये इसको ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तब वेतन के न्यूनतम 70% और द्वितीय वर्ष में 80 और तृतीय वर्ष में 90% का स्टाइपेंड दिया जाएगा वेतन का, ठीक है। और भत्ते वत्ते मिलेंगे वो अलग। सबसे इंपॉर्टेंट, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ओनली CG वाले ही डाल सकते हैं और कोई बाहर का नहीं डाल सकता। देखिए, आरक्षण है, कुछ आरक्षण भी है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उसको 10%, विभागीय कर्मचारी को 5% और महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी किए निर्देश लागू किए जाएंगे। ये सब चीजें आप जान लीजिए। आयु, इसका बहुत सवाल आता है, सर एज कितना है? देख लो भाई, एज फैक्टर भी समझ लो। 1/1/2021 से आपका उम्र 21 होना चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों की उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों तक का छूट होगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है भाई, बाकी आप देख लो, जो पुरस्कार पाए हुए हैं उनको भी छूट है, सैनिक वैनिक को, ठीक है। आगे शैक्षणिक अहर्ता, क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड कलर में समझाऊंगा क्वालिफिकेशन को। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए।
या उसके समकक्ष जो भी आपने किया होगा वो। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह फिंगरप्रिंट वालों के लिए या ये प्राधीन दस्तावेज वालों के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, यहाँ पे ध्यान देना, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ही डाल सकते हैं, आर्ट्स वाले नहीं डाल सकते, बायो वाले नहीं डाल सकते। ये आप ध्यान रखना, पोस्ट में अपना अपना चीज जरूर देख लेना। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बीएससी स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष की उपाधि होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे पीजीडीसीए वालों का थोड़ा सा दिमाग समझ नहीं आएगा कि हम डाले कि नहीं डाले, वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगला, रेडियो निरीक्षक के पद के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आप अपने, इसमें टेक्निकल का पोस्ट दिए तो अपने अपने पद के अनुसार अपना अपना क्वालिफिकेशन देख के ही फॉर्म डालना। अगला, शारीरिक आहारताएं, बॉडी के बारे में। पुरुष में सभी को न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। चलो यहीं पे देख लेते हैं कि 168 सेंटीमीटर कितना इंच कितना वो होता है ना। यहाँ पे आप जाना, आप लिखना सेंटीमीटर 2 इंच, है ना, सेंटीमीटर 2 फीट, है ना, ये कन्वर्ट में लिख लेना, एक है ना। अब यहाँ पे बोला है 168, मतलब 5 फुट 5 इंच, कितना दिख रहा है आपको यहाँ कने, 5 फुट 5 इंच होना चाहिए। महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 153, तो यहाँ वापस आओ, यहाँ पे लिखो 153, करीब करीब 5 फुट होना चाहिए उनका भी, यहाँ पे दिख रहा है आपको। आगे आओ, ठीक है। पुरुष उम्मीदवार को सीना फुलाना है 81 सेंटीमीटर, है ना, बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाना बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी शारीरिक आहारताओं से मुक्त होंगी। अब अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना है, हैंडीकैप नहीं होना है, नॉकनीन, है ना, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे का 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 कम से कम होना चाहिए। रेलवे टाइप का आपको आंख मांग दिया है, और आपको कलर ब्रांडेज भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा मैं, क्या होता है नॉक नी, है ना, फुलेट फुट क्या होता है, डिटेल बताऊंगा, ये यहाँ पे पहले समझ लो। आगे चयन प्रक्रिया में देख लो, चयन प्रक्रिया क्या होगी देख लीजिए। आपका पहले होगा शारीरिक नापतोल, फिर प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता पर परीक्षा, फिर आपका इंटरव्यू। ये पूरा दिया हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लिए हैं उनको कुछ 10 अंकों का बोनस है, ठीक है। आगे ये यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो जो क्वालिफाई हो रहा है उसको करना है, फॉर्म भरना है। उसके अलावा आप कुछ मत सोचे कि आपका पैर जुड़ गया, ये एड़ी जुड़ गया, ये हम देख लेंगे, इसको ठीक भी किया जा सकता है ना। उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो दूंगा, उसके लिए क्या क्या करना है ना। रनिंग देखिए, जिसकी हाइट क्वालिफिकेशन में आ गई है, जो हाइट 5 सेंटीमीटर से ऊपर है मेल में और 5 सेंटीमीटर से फीमेल में, तो वो अपना बिल्कुल इस फॉर्म को जरूर डालें। आपका नी वी जो जुड़ता है उसको अपन देख लेंगे, है ना। फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, और एकदम जुड़ता है तो दिक्कत वाली बात है, हल्का फुल्का अप डाउन के लिए समस्या आएगी। ये जो आपको जितने भी डिटेल दिए, ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम में डाल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम में जाइए और आप लिखिए शर्मा कोचिंग क्लासेस, ये लिख के ना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस पे वीडियो सीरीज आने वाला है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को हिट करके रखे,
क्योंकि मैं इसकी लाइव क्लासेस लेने वाला हूं एसआई की। ठीक है, इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और पूरा नोटिफिकेशन तो डिस्कस कर लिए हैं क्या क्या है करके, और इसका मेडिकल भी डिस्कस करेंगे, और इसका जो शारीरिक दक्षता वाला टॉपिक को भी एक एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा क्या करना चाहिए बच्चों। इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन के बारे में मैंने समझा दिया है। अब आप रेडी रहिए इसके अगले एपिसोड में, जहां पे मैं इसकी सिलेबस को डिस्कस करूंगा, और अगला एपिसोड इसका शारीरिक दक्षता क्या होता है, उसका मतलब क्या है सब बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। वैकेंसी आ गई है, अब तैयारी के लिए जरूर जुड़ जाए। बाय सभी को, टेक केयर।